सभा के अध्यक्ष रघुवीर नैन जी, सर्व जातीय बिनान खाप प्रधान आओ चौधरी रघुवीर जी। साथियों, एक बार आप बैठ जाए, हो सकता है हम यहाँ से आज कोई निर्णय ही करें। इस करके जो साथी इधर उधर जा रहे हैं, यदि आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं तो बैठ जाए। सर्व जातीय बिनान खाप के दिल, सर्व जातीय बिनान खाप की आन बान शान इस चबूतरे पर आयोजित स्वर्गीय भाई घासीराम नैन की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे विभिन्न खाप, तपे, परगने और संगठन के अध्यक्ष पदाधिकारी, विशेष रूप से बाल्याण खाप के चौधरी और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैती, कैप्टन विनोद हगड़ जी, किसान योद्धाओं, सबसे पहले तो मैं अनथक किसान योद्धा स्वर्गीय घासीराम नैन के चरणों में नतमस्तक होते हुए आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब घासीराम जी संघर्ष करते थे और लोग उन पर इल्जाम लगाते थे, कैप्टन साहब कृपया मेरी बात सुने फिर अपनी बात रखें, कि घासीराम ने अपने लड़के को डीसी लगवा लिया, घासीराम ने अपने लड़के को एसडीएम लगवा लिया, घासीराम ने चंडीगढ़ में फ्लैट ले लिए, लेकिन उनका चरित्र आपके सामने है। घासीराम के 3 लड़के थे और तीनों के तीनों बेरोजगार हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। ना उन्होंने कोठी बनवाई, ना कोई फ्लैट खरीदे, और आज यहाँ 2 किसान योद्धाओं के वंशज बैठे हुए हैं, आदरणीय टिकैत साहब और अजीत जोगेंद्र जी। मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूं कि यदि आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, भाई घासीराम और चौधरी देवीलाल जीवित होते तो ये किसान की आज रे माटी हो रही है, ये नहीं होती। आज बिनान खाप के ये 8 गांव, जिसमें नरवाना खाप का समालपुर, फरैन कला, फरैन खुर्द, बिखेवाड़ा, कड़ौदा, दड़ौदा कला, दड़ौदा खुर्द, सैथड़ी, लितानी और हसनगढ़। वैसे तो हरियाणा का 1/3 हिस्सा बाढ़ से बर्बाद हो चुका है, लेकिन आदरणीय टिकैत साहब, हमारे खेतों में 8-8 फुट आज भी जल भरा हुआ है। ये फसल तो गई, आने वाली फसल की भी बिजाई नहीं होगी। यहाँ दलित वर्ग के भाई हैं, बैकवर्ड के भाई हैं या जनरल कास्ट के भाई हैं, जिनके मकानों में एक बार पानी घुस गया, जब धूप लगेगी उन सारे मकानों में तेड़ आ जाएगी। लेकिन ना तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने और ना यहाँ के नुमाइंदे ने आज तक ये जहमत उठाई कि उनका मुआयना कर सके। 7 तारीख को मुख्यमंत्री सैनी या नरवाना के एरिया में आए थे, लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि ये बिखाड़िया या लितानी या दड़ौदा में आकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते। वो बलियाड़ा हट पे पिकनिक मना ली उन्होंने। रात 11 साढ़े 11 बजे मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मैंने उनको कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप किसान के पुत्र हैं और ज्यादा दूर नहीं जाओ तो उजाड़ा आपका भाईचारा का गांव है, सीमार गोद का गांव है, आप उनसे पूछ लो कि हमारी क्या हालत है। नहीं बोला क्या हालत आप पे बता दो, फिर मैं तेरा में तो राजशाही प्रवृत्ति आ गई। आप किसान पुत्र के हैं, आप तो राजपुत्र हैं। इस करके जैसे पहले कहा गया था कि आपको संसद तोड़ना पड़ेगा
और हमारे किसान योद्धा, किसान वंशज के पुत्र टिकैत साहब जोगेंद्र जी और मास्टर बलबीर जी बैठे हुए हैं कि आज हमें उन योद्धाओं की याद आती है कि यदि आज वो होते तो शायद आप लोगों को सड़क पर जाना पड़ता। आदरणीय जोगेंद्र जी और चौधरी नरेश टिकैत जी, जो बची खुशी जीरी की फसल है वो भी खेतों में सड़ी हुई है। सरकार ने उसकी खरीद का भी प्रबंध नहीं किया। 25 तारीख को तो चौधरी देवीलाल की जयंती है और 28 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत है गन्नौर में। भाई जोगेंद्र, आप अभी सलाह कर लें, 1 तारीख का ये तो टाइम दे दे और सड़क जाम करने का अल्टीमेटम दे दे, ना तो ये सर्वे करवा रही और ना जो फसल है उसको खरीद रही। मेरी मंत्री जी से बात हुई कि मंत्री जी हम बर्बाद हो गए, बना दादा ड्रोन से सर्वे करवावांगे। जब पराली का टेम आवा है, दिल्ली में बैठे और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी पराली का धुआं तो नजर आ जाए, लेकिन आज किसान की बर्बादी किसी को नजर नहीं आ रही। इस करके यदि आप स्वर्गीय घासीराम को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और टिकैत साहब के प्रति, बाबा टिकैत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो आपने एक प्रण लेना पड़ेगा। और पीछे से आवाज आई है कि 1 तारीख तो बहुत दूर हो जाएगी, या तो 26 तारीख का ही। मास्टर जी भी खड़े हैं, यदि 1-2 दिन में जो जीरी की फसल है उचित रेट पे उसकी खरीदारी का प्रबंध नहीं हुआ तो 26 तारीख को नरवाना में जाम करेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? और दूसरी, जो ड्रोन की बात अभी मैं कह रहा था, आदरणीय टिकैत साहब, इस सरकार का भरोसा कुछ नहीं। ये तो मादा था हमारा क्रांतिकारी गांव है लितानी, हमने डीसी को, एसडीएम को छत पर चढ़ा दिया था, लेकिन ये न्यू कहें ड्रोन पे सर्वे करवावांगे। हमने 1000 रुपये प्रति एकड़ का हिसाब से इकट्ठा करके अपना पानी खुद तारन लग रहे हैं। और जब इनका ड्रोन आवेगा नहीं, ये न्यू कह देंगे इसमें तो पानी सूख लिया, पानी कड़े था, पानी तो हमने तार लिया। इस करके यहाँ किसान योद्धाओं के वंशज बैठे हैं और किसान पुत्र बैठे हैं, हमारे सीआईडी सिक्योरिटी के भाई भी बैठे हैं। आप सरकार को आगाह कर दें, एक तो 25 तारीख से पहले जीरी की खरीद शुरू कर दें और दूसरा स्पेशल गिरदौरी करवा करके मुआवजा दे। आदरणीय टिकैत साहब, मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में और रात 11:30 बजे मैंने मुख्यमंत्री को यह बताई कि आपका जो भाईचारा है उसमें जाकर पूछ लो, जाना में 1.25 लाख रुपए का चकोता है। और यदि एक किसान से पूछ लो, 25,000 रुपए अब तक 1 एकड़ पे खर्च हो चुका है, फिर भी हम 75,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मांगे हैं। आप सभी इससे शामिल है, कम से कम स्पेशल गिरदौरी करवा करके 75,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। और यदि हम किसी संस्था में को कमरा दान देवा तो उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। और यदि मकान बनाने लग जाए, चाहे हरिजन है, दलित है, बैकवर्ड है, जनरल है, 25 लाख रुपया में मकान चारों है। इस करके कम से कम 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का गरीब भाइयों को, जनरल को, बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को मुआवजा दिया जाए। और एक बात और थोड़ा मैं संशोधन करना चाहता हूँ कि आज घासीराम जी की पुण्यतिथि है। मैं भाई जोगेंद्र को ये बात कहना चाहता हूँ, जब हम किसी महापुरुष की पुण्यतिथि मनाते हैं तो उसकी जो समाधि स्थल है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। यदि महापुरुष को याद करना है तो उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। और जहां तक मेरे को जानकारी है, स्वर्गीय घासीराम का जन्मदिन मार्च में आएगा, वो तय भाई करके बता देगा। आगामी जो भी आप कार्यक्रम करें उनके जन्मदिन पर करें, ना कि पुण्यतिथि पे। तो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बेवकूफों को गलती रहेगी हो उसे
माफी चाहूंगा और आप यहाँ 1 मिनट बैठ जाओ हमारे। देखो अभी चर्चा चली है, साज किसी रणनीति बैठे बढ़ेगी, बैठ जाओ। जो प्रशासन और बीजेपी के मंत्री एमएलए हैं उनका फैसला क्यों नहीं लेता बाईकाट का मामला? प्रधान जी 26 की तो निर्माण है, 28 की तो घोषणा है। ये 100 किलो काटूंगा भाई फकीर चंद जी बात कहना चाहते हैं। बात ये आई है कि बीजेपी का प्रशासन कहां सोया हुआ है, ना वह सुध ले रहे ना मुआवजा दे रहे, फिर वो गामा में कहां का नाम के बड़ा है। तो इसके बारे में भी आपने निर्णय करना पड़ेगा। भाई फकीर चंद जी हमारे क्रांतिकारी तपा है कालवन, उसके प्रधान है, वो अपनी बात कहना चाहूँ भाई फकीर चंद जी। हम 3 दिन का राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे। प्रधान जी हैं कहेगा 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है अपना जी। नहीं प्रधान जी ऐसा है, अब 26 की होगी निर्वाणा की, 28 की टुहाना ही करके देखो आप, 93 वाला तो उधर रह जाएंगे। प्रधान जी इसको 27 क्यों कर सकते हैं हम? हमारा 29, 30 और 1 का कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जी। उसके बाद या 2 या 26 को 27 को हम यही कर सकते हैं डेट जी। 26 की निर्वाणा की घोषणा सारे साथियों, और एक दिन में तो 27 में निर्वाणा नहीं जा सकते नहीं जी। 26 को हमारी निर्वाणा के अंदर है और 27 को फतेहाबाद जिला टोहाना के अंदर हमारे तपा प्रधान जी फकीर चंद नैन जी साथ में, और पूरी हमारी 26 को निर्वाणा हमारा धरना लगातार चला हुआ है। मास्टर जी और हम सब साथी साथ में हैं, सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से। अभी भी प्रधान जी ने कहा कि समय रहते 70,000 रुपए से कम ये हरियाणा का किसान कतई नहीं मानेगा। 7, 5, 10 हजार से कोई कुछ होने वाला नहीं है। ये हमारी जो फसल मुआवजा 83% तो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि सरकारी आंकड़े हैं। मैं नहीं कह रहा कि सरकार के द्वारा जो सैटेलाइट से की गई रिपोर्ट कल के अखबार में है, हरियाणा के 83% गांव बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुके हैं और 10 लाख रुपया जिनका मकान गिरे है और 5 लाख रुपए की घोषणा साथियों जिनकी रिपेयर है। जो अभी हमारे बताया कि जाट आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनकी याद में जो रोहतक के अंदर सैया में एक कमरे की कीमत 5 लाख रुपए है। वहाँ एक कमरे की कीमत 5 लाख रुपए है, तो यहाँ 10,000 रुपए में या 1 लाख रुपए में कैसे कोई कॉलोनी बना सकता है, कैसे कोई मकान बना सकता है? सरकार झूठे आश्वासन ना दे। हमारी मांग 5 लाख रुपया रिपेयर और 10 लाख रुपया जिन साथियों के मकान गिरे हैं और 25 लाख रुपया हमारे 10 से ज्यादा किसान इस बाढ़ की वजह से, मकान गिरने की वजह से हमारे समैन में और हमारे कोथे गांव में बहुत सारे नाम लेंगे तो ज्यादा होंगे, 10 से ज्यादा हमारे शहीद हुए हैं। 25-25 लाख रुपए की मांग हमारी उन जिन बाढ़ पीड़ित किसानों की है जो छत गिरने से या पानी में डूबने से किसी भी कारण से बाढ़ या इस वजह से शहीद हुए हैं, गुजरे हैं, उनकी मांग हमारी है साथियों। प्रधान जी समापन प्रधान जी करेंगे जी।